बात करें विकास दुबे की तो उसकी मौत उसी दिन तय हो गई थी जिस दिन कानपुर देहात के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। क्योंकि ये प्रदेश अब योगी आदित्यनाथ का है और इस कहानी के लेखक, निर्माता, निर्देशक भी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। विकास दुबे मारा गया। पिछले 7-8 दिनों के इस घटनाक्रम में आखिर में वही हुआ जो 2-3 जुलाई की रात को तय था। जब 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे उसी दिन विकास दुबे का एनकाउंटर लिख दिया गया था। विकास दुबे मारा गया। शुक्रवार की सुबह से ये खबर पूरे प्रदेश भर में फैल रही है, लेकिन विकास दुबे अपने साथ कई राज भी दफन कर गया। इस पर भी सवाल बनता है, कौन थे वो लोग जो विकास दुबे को संरक्षण दे रहे थे, उसे आखिरी वक्त तक इस बात का एहसास दिला रहे थे कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम किसी भी तरीके से अपने आप का आत्मसमर्पण मत करना। और आखिर में जब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में वो पकड़ा जाता है, तब तक वो इतना कॉन्फिडेंट रहता है, इतना आत्मविश्वास से लबरेज रहता है कि जैसे उसे कुछ नहीं होगा। आपने वो फुटेज तो देखी होगी जिसमें विकास दुबे खुलेआम पुलिस के साथ बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहा था। उस फुटेज में एक चीज गौर फरमाने वाली थी और वो था विकास दुबे का आत्मविश्वास इस बात का कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर अचानक से ये एनकाउंटर कैसे हो जाता है? अचानक से विकास दुबे मारा जाता है। क्या किसी ने उसे धोखा दिया? क्या उस शख्स ने उसको धोखा दिया जो उसे संरक्षण दे रहा था? ये सारे सवाल विकास दुबे की मौत के साथ खत्म हो जाते हैं। दूसरा, कौन कौन से ऐसे पॉलिटिशियंस थे, किन किन पार्टी के, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, किन किन पार्टी के साथ उसका गठजोड़ था, किन किन नेताओं के साथ उसके अच्छे तालमेल थे, इन सारी बातों पर चर्चा उसी की मौत के साथ खत्म हो गई है। लेकिन अब भी एक सवाल ये उठता है कि विकास दुबे यूपी से एमपी कैसे पहुंचा, और एमपी में जब उसने खुद को इतनी आसानी से पकड़वा दिया, उसके बाद उसका एनकाउंटर किसके कहने पर हुआ? फिलहाल ये सारे सवाल तो उसकी मौत के साथ ही चले गए, लेकिन सवाल उठाना तो हमारा काम है। कैमरामैन आशीष जायसवाल के साथ शाश्वत मिश्रा, newstrek.com।